ક્યારે જીવ રાગના કર્મ કરે તો જીવ ભેગા થઈને જોડાય છે, દ્વેષના કર્મ કરે તો છૂટા પડીને વિખૂટા થાય છે। દરેક જીવનો પોતપોતાનો જીવ ભાવ પરિણામ જેવા પ્રकारનો હોય છે। अब हे मुनि, सत्य और निष्कपट अनुष्ठान से प्रकट शुभ अनुष्ठान में से जो सर्व किया हुआ है, आज चक्रवर्ती का सुख भी भोग रहे हैं। चित्रधाम वाले आप तो थे सुखी, भोग सुख भोगते थे। आप भिक्षुक हो और वो मेरे साथ में पैदा करे हुए शुभ कर्मों का निष्फल कहा गया। इस तरह से शारीरिक में आचरण किया हुआ सर्व तप अनुष्ठान आदि सर्व प्राणियों के फल जनक अवश्य प्राप्त होता ही है। जे जीवो जे प्रकारનો તપ આદि અનુષ્ઠાન કરે છે, એમાં અહીંયા પરમાત્મા કહે છે કે કોઈ વિશેષ ઈચ્છાથી તપ ન કરો, જેને આપણે શાસ્ત્ર ભાષામાં નિયાણું કહીએ છીએ। नियाणु का मतलब ये है कि निकाचित इच्छा, इतनी प्रबल आपकी इच्छा हो कि मुझे वो इच्छा पूरी करनी है। जिसकी इच्छा हो, आपको इच्छा लगे कि मुझे पूरी करनी है, तो आप उसमें लक्ष्य देंगे, आप वही प्रवृत्ति करेंगे। अब उसकी प्राप्ति के लिए तप आदि आप करने जाओ। अब ये कर्म संयोग कैसा होगा? नियाणा होगा। अब तप से तप किस उद्देश्य है? तप है निद्रा कारक, कर्म क्षय कारक। आत्मा के साथ पूर्व में बंधे हुए कर्म कितने प्रबल और भारी, ख्याल है कि नहीं? अब जो कर्म आत्मा के साथ बंध गए हैं, अब यहाँ पर आपने जिस प्रकार के, जिस जीव ने जैसे कर्म बांधे, अब ये कर्म आपका बंधा है, ये कर्म बंधा है, ये कर्म, अब ये कर्म भले ही आपको लगता है बहुत छोटा है, लेकिन ये इतना सॉलिड है कि इससे भी 1000 गुना ये खराब होता है। लगता क्या है आपको ये बहुत छोटा है, आप प्रमाण के हिसाब से समझोगे, लेकिन अगर ये कर्म आपका निकाचित है और ये कर्म अनिकाचित, तो यहाँ पर आप पहले ये समझना है कि कर्म ही दोनों प्रकार के हैं। कुछ कर्म आपके जो है वो निकाचित कक्षा के और कुछ कर्म आपके अनिकाचित, जेने आपने सीधी भाषा में कहिए कि आ शिथिल कर्मो छे। अब शिथिल का मतलब ये है कि जल्दी थी खरी सके एम छे। अब कर्मों के अंदर ही आपको देखेंगे, आपको ये ख्याल आएगा कुछ कर्म आपके हलू कर्मी हैं और कुछ कर्म आपके बहुत भारी कर्म हैं। अब प्रमाण के अंदर जो है कुछ कर्म कैसे हैं, अब इन कर्मों को आप काल के हिसाब से मापो, तो कुछ कर्म आपके जो है वे अल्पकालिक हैं, और ये तीसरे प्रकार में कुछ कर्म आपके दीर्घकालीन। मतलब क्या हुआ कि ये कर्म आपके जो बंधे हैं बहुत लंबे काल तक चलने वाले, थोड़े 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 भी करते 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 लंबे काल तक चलने वाले। कुछ कर्म आपके बिल्कुल बहुत अल्पकाल, थोड़ा टाइम में कर्म पूरा થઈ જાય છે। अब वो कौन सा कर्म है? कर्म तो 8 है। अब आयुष्य को बाजू में कर दो, 7 कर्मों के अंदर आपकी ये सब स्थिति है। अब 7 कर्मों में से आपने कौन सा कर्म भारी बांधा, कौन सा कर्म आपने बिल्कुल हल्का बांधा है? हलु कर्म, लघु कर्म को बहुत छोटा सा कर्म है। अब कितने, ये इसकी चिंता नहीं है, अल्पकालिक की चिंता नहीं, दीर्घकालिक की चिंता नहीं, भारी की चिंता नहीं है, अशिथिल की चिंता नहीं। सबसे बड़ा नुकसान करने वाला कौन है? निकाचित। अब ये निकाचित इतना भारी है कि आप 1000 प्रयत्न करो तो भी नहीं। कपड़े पर बाहर से लगा हुआ दाग 2 बार 4 बार 10 बार धोएंगे तो छाएगा, लेकिन कपड़े के ऊपर आपने रंग ही चढ़ा दिया है, वो भी पक्का रंग करके मजबूत कर दिया है, तो फिर तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है
कपड़ा फट जाएगा तो भी कलर नहीं जाएगा। ये फर्क है। जैसे कपड़े पर जिसको हम स्टेन दाग कहते हैं, वो दाग आपका कब किस रूप में छूट जाए, कैसा दाग है। आपने खाते समय दाल गिर गई कपड़े पर, धूप में रख दो तो भी जो है हल्दी का रंग उड़ जाता है। इतना छोटा, इतना जल्दी से जा सकता है, ख्याल आया। लेकिन अब जो भारी चिकने कर्म जो हैं, જેને આપણી દેશી ગુજરાતીમાં આપણે એકદમ ચીકણા કર્મ કહીએ છીએ, એ યાદ है। अब कर्म क्षय करना है आपको। अब ये सब कर्म जो यहाँ पर जीव ने जैसे किए हुए हैं, अब ये आत्मा के साथ बंधे हुए हैं। अब आत्मा ने जिस तरह से बांधे, એટલે આ ચોંટેલા છે। एक सामान्य थी आपने જોઈએ कि कागज के ऊपर एक स्टैम्प टिकट भी चिपकी हुई आती है, तो उसको पानी में डालोगे, गीला करोगे तो निकलेगा। ऐसे खींचने जाओगे फट जाएगा। अब आत्मा के ऊपर ये भी क्या है, कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आकर के आत्मा प्रदेशों पर चिपके तो है। હવે એને ઉખેડીને કાઢવા કઈ રીતે, अरे बात समझ में। अब वो जैसे चिपके हुए हैं, यहाँ पर दीवार पर काम करते हुए सीमेंट लगा और चिपक है, उसको घिसना पड़ेगा, कहलाया, नहीं तो नहीं जाएगा, ऐसे ही तो नहीं जाएगा। अब ये भी यहाँ पर है। अब इसको निकालने के लिए आप कितना तप कैसा करते हो, अब उस तप से आपकी इसके अंदर निजरा होगी। अब इनके अंदर निजरा मतलब क्या होगा कि ये इसके कार्बन वर्गणा के परमाणु है, वो निकलते 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 जाएंगे। आपने केम જોઈએ છે कि आपने आ हाथ में लीधी अगरबत्ती, अब आपने इसको जलाया तो धुआं जा रहा है, धुआं इसका उठ करके ऊपर जा रहा है, અને રાખ પછી તમે જુઓ છો નીચે પડે છે। તો ધુઆं ઉપર જાય છે, રાખ નીચે કેમ પડે છે? રાખ વજનમાં ભારે છે, ધુમાડો જે છે પરમાણુમાં બદલાઈ ગયો, હલવો ફૂલ થઈ ગયો એટલે ઉપર જાય। એટલા માટે દેરાસરમાં અગરબત્તી કરવાનો તમારે અગરબત્તીની સુગંધની સાથે લેવા દેવા નથી। તમારે અગરબત્તીની સુગંધ સૂંઘવી નથી કે ભગવાનને તમે સૂંઘાડો, ભગવાનને કે જો હું કેટલી સરસ ભારે કિંમતી અગરબત્તી કેવી સુગંધ लाया છું। ये गलती मत करो। सुगंध के लिए अगरबत्ती नहीं। आगे पहली बात, आपने हाथ में ली है, पकड़ी है, अब आत्मा में से अंदर से ध्यान लगाओ। आ आत्मा छे, एना ऊपर अंदर जे लाकड़ी छे ने ए, अने ऊपर काला काला जे छे आ कर्मोना आवरण छे। હવે આ કાળું કર્મનું આવરણ જે છે એ બળવાનું છે। કોને બાળવું છે? આ કર્મનું આવરણ આપણું બળતું જશે, સમજાય કે? હવે એ જે કર્મનું આવરણ બળે છે એટલે આ કાર્બન વર્ગના પુદ્ગલ પરમાણુ રાખ નીચે પડે છે, ખ્યાલ આવ્યો? આ રાખ તમારી નીચે પડે છે અને આ ધુમાડો તમારો, એટલે મારો આત્મા હલવો ફૂલ થઈને ઉપર ઉડે છે। આ હેતુ છે। તમારે એક જ જગ્યાએ ભગવાનની સામે આમ અગરબત્તી, બે હાથ જોડી નમસ્કાર મુદ્રામાં આમ અગરબત્તી લઈને પકડીને રાખી રહ્યા, બસ। હવે તમારે જોવાનું કોને છે? આ બળી રહ્યું છે ને રાખ નીચે પડે છે એ જુઓ, આ ધુમાડો ઉપર ચડે છે। હે ભગવાન, જેમ જેમ મારા કર્મો બળતા જાય છે, ખરતા જાય છે, ખરતા જાય છે, છૂટા પડતા જાય અને આત્મા હલવો ફૂલ થઈને ઉપર ઉડે, તમે એ ટેવ જ કાઢી નાખો। આમ 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 બધા ભગવાનની આગળ જે છે, બધાની આગળ આ ટેવ કાઢી નાખો, ये चाहिए। अब जो नहीं समझेंगे वो बेचारे क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, તમે ધૂપ દાણી જે છે ને ભંડાર ઉપર કેમ મૂકી? ભગવાનને પછી અંદર પહોંચતું નથી એટલે ગભારા ઉપર ઓટલા આપવામાં, અરે ગભારા ત્યાં તમે મૂકો, ના ના હવે ભગવાનને સુગંધ આપે, तो आप क्या समझ रहे हो? आप समझ क्या रहे हो? हम ऐसी गलती करें और फिर इसके पीछे દરેકના હેતુ છે। अभिषेक करो, जल अभिषेक तो पण मैल अनादि विनाश, उसके दोहे है, दोहे में आप बोलोगे तो हेतु समझ में आएगा। इसका हेतु क्या है? जल पूजा जुगते करो, मैल अनादि विनाश। तो इतना मैल अनादि काल नो मैल कयो लागेलो छे आत्मा ऊपर? कर्म नो मैल। क्या है? आत्म शुद्धि करवा भणी, मैं अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, बस वहां लक्ष्य आपका ये हो। जब वहां पर
भगवान के चरणों में, आदेश्वर भगवान के चरणों में जो है वो युगलिक लोग हैं, तो वो लेकर के आ रहे हैं, पानी लेके आए। क्या है? जल भरी संपुट पत्र माँ, तो संपुट, ये संपुट बनाया, इसमें पानी लेकर नदी से आए। जल भरी संपुट पर युगलिक नर पूजन। अब युगलिक जीव जो है वो भगवान की पूजा करने के लिए लेके आए। अब उन्होंने आकर देखा भगवान तो जो है बिल्कुल आभूषण पहनकर तैयार, क्योंकि इंद्र महाराज ने आकर के पहले से सब अभिषेक वगैरह कर लिया। अब इंद्र महाराज ने किया तो भगवान तो जो है गादी पर, राज गादी पर बैठा दिए। अब जैसे राज गादी पर बैठा दिए हैं तो भगवान तो अपने आप में स्थिर हो। अब ये बेचारे युगलिक लेकर आए तो वो विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, हम कैसे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ऋषभ चरण अंगूठने दायक भव जल अंत, આપના ભવ સંસારનો અંત લાવવા માટે આ એમને ભગવાનના ચરણ કમલ ઉપર અભિષેક કરે છે। કેમ કે બાકી તો બધે મુકુટ પહેર્યા, આભૂષણ પહેર્યા ને સજી કરીને बैठा છે, હવે ઉપર ભગવાનને ઉપર थोड़ी पानी नखाશે। तो उन्होंने पैर का अंगूठा खुला देखा तो वहां पर अभिषेक कर लिया। ये हमारी परंपरा। अब ये पद्धति चली आ रही है, तो जैसी पद्धति चली आ रही है उसके हिसाब से आप तो उसके पीछे के सारे हेतु लिख दिए। दीपक पूजा का मैंने परसों बताया था कि आप भगवान के सामने दीपक करो कि हमारी आत्मा में ज्ञान प्रकाश हो। बात तो इतनी सी, आत्मा में ज्ञान प्रकाश बढ़ाने के लिए मुख्य लक्ष्य लिया है। आप धूप पूजा करो, बरोबर आत्मा के ऊपर कर्म, ये इसी को बनाई, अगरबत्ती बनाई है। कोई लोहे का तार रख देता है, कोई अंदर कुछ रख देता है, तो जो भी है तो वो ऊपर कर्म का मेल એટલે કાળા કોલસાનો ભૂકો છે। अब वो जलेगा तब क्या करता है, जलाता है, तब ताप की अग्नि प्रज्वलित करता है, वो जलेगा। बस बात इतनी सी। अब वो जलेगा तो राख नीचे गिरेगी, धुआं ऊपर जाए। इस एग्जाम्पल को लेकर के अगरबत्ती ली। अब ये दृष्टि समक्ष रखो, नजर यहाँ रखो। भगवान से कोई संबंध नहीं है, आपको नजर यहाँ रखना, बस आपकी नजर यहाँ स्थिर रहेगी और आप बरोबर अंतर आत्मा में ध्यान करो कि अगरबत्ती શું બળે છે, મારા કર્મ બળે છે। આ જે આગ લાગેલી છે એ જ મારું તાપ છે, તપથી તાપનું ગુણ ઉત્પન્ન થયું। હવે આ કર્મ બળીને જે છે રાગ છૂટી પડે છે, એટલે આ કાર્બન વર્ગના પૂતગલ પરમાણુ ફરી બહાર નીકળીને આત્મા ચોખ્ખો થાય છે। આ નિજરા, આનું નામ નિજરા છે। જેટલા પ્રદેશો અહીંથી તમારા બહાર નીકળ્યા आनु नाम नेजराज, कर्म क्षय। अब इधर देखिए आप, इस कर्म का क्षय हो रहा है, इधर से इस कर्म का क्षय हो रहा है, इधर से इसका क्षय हो सकता है। अब ये सब का हो सक रहा है, तो ये बड़ा है तो भी इसका हो रहा है, लेकिन इसका नहीं हो रहा है। ये कर्म स्पेशली जो है, अब ये निकाचित कर्म है, तो इसकी नेजरा नहीं हो रही है, तो नहीं हो रही है तो ये कर्म आपको भुगतना कंपल्सरी, बाकी के नहीं भुगतने पड़ेंगे। ये पहले ही आपने क्षय कर दिया तो टाइम के बाद भुगतने की बात ही नहीं आ रही। अब ये भी तो समझो ना, ये कर्म जल्दी आ जाए, वो निकासित ये सब झाड़ दिए तो निकासित हृदय में भी जल्दी आ जाए। नहीं, जल्दी वाली से नो, टाइम जो है वही है। टाइम आप करो तो, हाँ वो बात अलग है, आप करो तो की बात अलग है। यहाँ पर इनका जो काल है, केम के बंधा हुआ काल किसका है, ये कर्म बंधा है आपको 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का। उसका काल कितना हुआ था, 1000 बरस का हुआ। अब 1000 बरस तो नहीं कटेगा अबाधा काल, तो 1000 बरस बीता कि वो सामने उदय में आई गई, उसको वहां कोई बाधा नहीं है, वो आएगा। ऐसी स्थिति में ये कर्म उदय में आए, लेकिन आपने इसका क्षय कर दिया। अभी इधर देखो, मान लो कि आपने इसका आधा ही क्षय किया, हाँ अब ये आधा क्षय किया और आधा आपका पड़ा, तो आपके जब उदय में आएगा तो आधा उदय में आएगा। ख्याल आया कि नहीं? अब बच्चा जितना है, आपने यहाँ अठाई की, मास्कमण किया, तप तपस्या जो के, और आपका आयुष्य पूरा हो गया। अब आयुष्य बीत गया तो बीत गया, तो आपका नहीं हो पाया, तो जितना हुआ उतना तो गया। अब बाकी इतना बचा है तो ये उदय में आएगा।
क्या है, जो आखा पूरा उदय में आने वाला था अब उसमें से आधा ही बचा है, थोड़ा ही है। એની હાથે શું લેવા દેવા છે? મનુષ્ય ભવનું આયુષ્ય તમારું કેટલું 80-90 ને બીજા કર્મ છે 1 લાખ વર્ષ, 10 લાખ વર્ષ, 5 લાખ વર્ષ, 10,000 વર્ષ, 50,000 વર્ષ. તો એ 10,000મું વર્ષ આવવું જોઈએ કે નહીં? ખ્યાલ આવ્યો? એનો અબાધા કાળ તમારો જાય પછી જ આવે. હવે ઘણા કર્મ છે, હવે છેલ્લી ઘડી સુધી લોકો કર્મ તો બાંધે જ છે ને. ભલે કે ના ભલે એની હાથે કોઈ સંબંધ નથી. ગમે તે ભાવમાં જ્યાં હશો ત્યાં એ કર્મનું ફળ આવશે. ખપાવી તો ખપાવવા માટે તો આ ધર્મ છે. પહેલા ખપાવી શકો છો. આ કર્મ ઉદીર્ણા કરીને વહેલું ખપાવી શકી એ માટે જ આજે 28 પાસકાન માસકમણ શા માટે કરીએ છીએ? એના માટે જ છે. આ કર્મ આપણું વહેલું ખપે એ માટે કરી રહ્યા છીએ. ઉદીર્ણા ધર્મ છે. હવે તમે કરતી વખતે લક્ષ્ય કેન્દ્રિત કરો, હું આ કર્મ ખપાવા કરું છું, આ કર્મ ખપાવા. હવે એ લક્ષ્ય આપો, હું આ માટે. તમે ઘરની બહાર નીચે પગ મૂકો એટલે તમે કોઈ દેરાસર જઉં છો કે દુકાને જઉં છો કે ઓફિસે જઉં છો કે વ્યવહારને મળવા જઉં છો, તમે તમારો નિર્ણય કરો. તમે કહો ત્યાં ઘરે કહીને નીકળો કે હું અહીંયા જઉં છું કે અહીંયા જઉં છું, એમ ચોખવટ કરો. એમ જે ઉપવાસ સાંભળ જે કરો છો ચોખવટ કરો કે હું મારા મોહનીય કર્મ ખપાવવા માટે કરું છું, મારું વેદનીય કર્મ ખપાવવા માટે કરું છું, મારા આ કર્મ માટે કરું. ચોખવટ કરો. તમને શું તકલીફ છે? શું તકલીફ? ચોખવટ કરવામાં ક્યાં તકલીફ છે? બધું જ બધા કર્મ માટે, ખાલી આયુષ્ય માટે નથી, બાકી હાથે કર્મ માટે છે. હવે જે કર્મો તમારા, હવે એમાંથી આ નિકાચિત ચીકણાવાલા કયા છે? નિકાચિત ચીકણાવાલા 100 માંથી 90%, 99% મોહનીયના છે. રાગ દ્વેષ અને કસાયની તીવ્રતા વાલા છે. હવે એ રાગ દ્વેષની કસાઈમાં ખેંચાતાણ આવીને ગાંઠ બાંધી દીધી. હવે એ છૂટે એમ નથી. નહીં સાહેબ હું મરી જઈશ તો પણ એમના ઘરનું પાણી નહીં પીવું. નહીં સાહેબ ગમે તે થાય, હું મરી જઈશ તો પણ એમને તો એમનું મોઢું તો નહીં. अब ये सब हमने गांठ बांध के रखी. तो હવે આ નિકાચિતપણું શું કરશે? આટલા મોટા મોટા કર્મ ખપી જાય ને આટલા થોડાક માટે અટકી જાય છે. સબ હે. તમે લોકોને જો સરસમાં સરસ એવી પૂજા ભક્તિ કરે, સાહેબ પાલિતાણા અવધાન કરે, 4 કરોડનો ખર્ચો કરે, પણ હગા ભાઈને નહીં બોલાવે. એને એના ઘરને એક બૈરાને પણ નહીં, ઉદ્યાનમાં નહીં, એને હોય પાણીનો ગ્લાસ પણ નહીં આવે. તમે 4 કરોડ ખર્ચો છો કે 10 કરોડ ખર્ચો? 4 ગ્લાસ પાણીનો કે 4 ગ્લાસ दूधનો કે ચાયનો કે 4 करोड़ तो नहीं થતા ને. आप क्या कर रहे हो फिर? ये रागद्वेष की गांठ और कसाई की गांठ रख करके ऊपर कितना भी धर्म करो, આ ગાંઠ મેં બાંધી છે. હવે એને સોનાની પેલું દાગીનો મઢીને એને ઢાંકી રાખવું અંદર, તો ગાંઠ અંદર તો ગાંઠ જ રહેવાની છે ને. તમે સોનાનું અંદર પહેરાવીને ઢાંકો તોય શુદ્ધ ન થાય. એનો શું મતલબ રહ્યો? ये गलती हमको नहीं करनी चाहिए. बस बात इतनी. पहला તમે અંદરની ગાંઠ ખોલો. સોનાના પાંજરાને કોઈની કશાની જરૂર નથી. अंदर की गांठ इतना कर लो, काम हो गया आपका. ख्याल है कि नहीं? अब यही करना है हमको. हम ये नहीं कर पाते, ये तकलीफ हो रही है. બીજું બધું ધર્મ કરવા તૈયાર છે, અંદર की कसाय की गांठ नहीं खोल. અને એ મરશું ત્યારે હાથે આવશે. જવાનો કોણ છે? આત્મા. શરીર તો છૂટું પડી ગયું. શરીર છૂટું પડી ગયું, અહીંયા બાળી નાખશે. આટલી રાખ વધશે નહીં, રાખ જઈને નદીમાં નાખી દેશે. પતિ किसको लेना देना है? किसको जरूर है? क्या प्रयोजन है? હવે અંદર છે, અંદર તમારી કર્મની ગાંઠ બંધાયેલી છે, એને કંઈક રસ્તો કાઢો. पहलो धर्म आज. अब यहाँ पर इन्होंने यही कहा कि भाई जिस तरह से दोनों भाई है और एक भाई दूसरे भाई को समझा है. एक भाई का ज्ञान वैराग्य अच्छा है, दूसरे भाई का ज्ञान वैराग्य थोड़ा कमजोर. अब शिथिल हो जाए. ख्याल है कि नहीं? अब ऐसी स्थिति में जीव को समझा करके उसको कैसे सुधारना.
परिस्थितियां तो बदलेगी, परिस्थितियां बदलेगी, जैसी भी जो भी सामने आएगी उस हिसाब से निमित्त आएंगे, समझे। अब आपको उस निमित्तों के अंदर जो है आत्मा को समझा कर कैसे सुधारना। चंडाल जाति के अंदर जो है जीव जाकर के कई बार उत्पन्न होता है, वहां घृणा के पात्र बनता है और इस तरह से वो जन्म बिताए और ऐसे अंदर अशुभ कर्म का उपार्जन करे, तो वो भी एक नीच गोत्र कर्म है। आज नहीं तो कल उदय में तो आएगा ही। कर्म जब उदय में आया था तो कर्म जैसा है वैसा ही आपको फल भुगतना है, उसी स्थिति में आपको जाना पड़ेगा। अब ये जो है जीव अपनी तरह से इह जीव ये राय असासयम में दणियम तो पुण्यायम अकुपमाणो से सो अ मुच्च मोहो मोहो वणिये दम्मम अकाउण परम मिलोहे। अब जीव जिस तरह से मनुष्य के आयुष्य में अतिशय अस्थिर है, मनुष्य नो आयुष्य આપણું છે अस्थिर એટલે શું, ક્યારે તૂટે એનું ઠેકાણું નથી, ખ્યાલ આયા કરે। आयुष्य कर्म है, आयुष्य कर्म का प्रमाण है। अब कब आपका आयुष्य कैसे टूट जाएगा कोई पता नहीं, ख्याल है। अब इसमें से जीव जो है न तत्स दुखम विभयंत न इयो न मित्त वग्गा न सुहा न बंधवा इको स्वयं पच्चनु हो ई दुखम कथार में मूल जाए कम। परमात्मा ने अंतिम उपदेश में सबसे ज्यादा मुख्य बात कर्म की हुई। 100 माथी 60% 70% आखा उत्तरादेन सूत्र नो मुख्य सारांश आखो कर्म है। अब ये जो सिद्धांत भगवान ने बताया कि जीव जो है मनुष्य जन्म में आए, जन्म किमती है पण आयुष्यनो भरोસો નથી। आयुष्य આપણી પાસે કેટલું છે, આયુષ્યનું પ્રમાણ જુઓ। ભલે તમારી પાસે 100 વર્ષનું આયુષ્ય છે પણ આયુષ્ય તૂટવાના ચાન્સ ઘણા છે। મૂળ પ્રશ્ન ત્યાં છે। એટલે આયુષ્યની જે ક્ષણિકતા લાવી છે એ પહેલા આપણને સમજમાં નથી આવતી કે આયુષ્ય આવું ક્ષણિક છે, આટલું ક્ષણિક છે તો કંઈક તો વહેલું કરીએ। अब आप आयुष्य की चिंता नहीं कर रहे तो आयुष्य तो रनिंग तो है ही है। बीजा बधा कर्मोनी निजरा थाय के न थाय, नहीं करो तो नहीं थाय, पण आयुष्य कर्म तो रोज चाली रह्यो, जीवन ज एना उपर जीवी रह्या छे, तो ये तो चलता ही रहे। आयुष्य कोई आपका ऐसे ही तो कोई जल्दी टूटने वाला नहीं है। आकस्मिक निमित्त आएंगे, कोई ऐसे कारण बनेंगे, तब जाके आयुष्य आपका टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। चल रहा है वो चल रहा है। अब पंचाल रावी अबम बदलतो साहु सतस्स वैणम अकाउम अनुत्तरे भुंजिए काम भोगे अनुत्तरे सो नरे ए पवित्रम। अब ये जीव को समझा रहे हैं कि बात पंचाल राजा भद्र तंदुल ने माफक नहीं बदल और भारी कर्मी जीव को मुनि के वचन को सुनकर के पास सर्वोत्तम। अब वो देखता है काम भोगों में भोगने के अंदर और सर्व प्रकार के काम भोगों में भोगने की आसक्ति बुद्धि से जीव मर के नरक गति में जाता है, वहां जाकर के कर्म का फल भुगतता है। अब यहाँ पर आकर के भी जीवों को आत्मा की कीमत नहीं समझ में आ रही और शरीर के साथ जीवन बिता रहे हैं। શું થાય હવે? ચિત્ર મુનિને સંભૂતિ બીજ। હવે યોગાનુયોગ જે છે એ ચક્રવર્તી આવી ગયા અને એની પત્ની પણ જે છે વંદના આદિ કરતી તે માથાના વાલ અડી ગયા, એમાંથી એમને કામની આસક્તિ જાગી ગઈ, राग भावनी बुद्धि जागी गई। अब इससे वो अपनी तरफ से अपना ही नुकसान कर रहे। अब ऐसी जो है जब गति बिगड़ती है, कल कालांतर में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती भी हो गए तो भी नरक में गए। बात तो यही है कि जीव क्यों नरक गति में जाता है। चित्र महर्षि काम भोगों की अभिलाषा से रहित हुए और सर्ववीरती रूप चारित्र में 12 प्रकार के तप आदि करके सर्वोत्तम संयम का पालन करके सर्वलोकाकाश के ऊपर रहे हुए सिद्ध नाम की गति को प्राप्त होते हैं। बेज भाइयों दीक्षा लेने, एक मोक्ष में जाए एक नरक में जाए। बोलो भाई तो दोनों ही है, साथ में दोनों ही दीक्षा ले रहे हैं, लेकिन एक स्वर्ग में और एक नरक में। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? तो भाई तो संबंध है ना। जीव तो दोनों स्वतंत्र है, दोनों के कर्म स्वतंत्र है। अब आखिर जीव को तो अपने अपने कर्म के हिसाब से चलना है। अब यहाँ पर जो है ये इनकी बात यहाँ मुख्य रूप से की
अब आगे चल करके आपको 14वां अध्ययन जो है वो ईशु कार्य अध्ययन आ रहा है। अब ये जो अध्ययन है ईशु कार्य अध्ययन, तो यहाँ पर किसकी बात करिए कि पूर्व भव के अंदर एक नलिनी गुल्म नाम के विमान के अंदर रहने वाले कितने देव थे, और वहां से च्युत होकर के जिन्हें ईशु कार्य नाम के समुद्र सुरलोक का समान रमणीय नगर में और पूरे पूर्व किए हुए ऐसे कई कर्म का और पुण्य प्रकृति रूप कर्म से उच्च कुल में जन्म धारण करते हैं। संसार के भय से उद्वेग प्राप्त करके भोग आदि छोड़ करके वो जिनेश्वर परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं, शरण स्वीकारते हैं और वहां पर जो है वो अपना जीवन जीते हैं। अब पुरुष बना धारण किए हुए दोनों कुमार अवस्था में आए। भृगु नाम के पुरोहित और उनकी पत्नी यशा नाम के विशाल कीर्ति वाला ईशुकार नाम का राजा हुआ है और उसकी पट्ट रानी कमलावती है। अब इन दोनों को भी जिनेश्वर परमात्मा के शासन में जैन धर्म इन्होंने स्वीकार किया। जन्म जरा मृत्यु भय से डरे हुए और मुक्ति के मार्ग पर बद्धा ग्रह चित्त वाले दोनों कुमार और ये साधु महात्मा को देखते हैं और इसके संसार चक्र से छूटने का कारण पूछते हैं। आप क्यों वैरागी बने, आप कैसे वैरागी बने, क्या कारण हुआ? साधु संतों को मिलो तो आखिर मुख्य उनका हेतु क्या जानना है? भी संसार तो आपका भी है, उनका भी था। आप हमेशा साधु संतों को मिलने के बाद उनके वैराग्य के कारण को जानने की कोशिश करो। भाई रंग राग वाले तो हम भी है, आप भी थे, लेकिन आपने ये रंग राग का संसार छोड़ा कैसे? हमारे से तो नहीं छूट रहा है, तो आप कैसे छोड़ करके इसमें से बाहर निकले? तो ये आप जब वैराग्य के कारण किसी के पूछोगे तो जानोगे। श्रेणिक राजा, उनकी भी बात आएगी आगे, तो वो भी तो जंगल में एक साधु महाराज को पूछ करके उनके यौवन भय में दीक्षा लेने का कारण पूछ रहे हैं, और कुछ नहीं। बात तो इतनी सी। अब यहाँ पर ये जो हेतु निमित्त जिसका जो जैसा बना है उस हिसाब से समझ करके ये जानते हैं। अब काम भोग आदि के अंदर आसक्ति को लेकर के आत्मा को कैसे छोड़ना, बस तो ये मुख्य समझाना है। पुरोहित के अंदर इन दोनों कुमार मनुष्य के अंदर दिव्य काम भोग आदि के रस के बिना मोक्ष की अभिलाषा कैसे उत्पन्न हो जाए, और अपने ही पिताश्री के पास में आए हुए नीचे अब कई वचन उन्होंने दिए। उसमें जो है गृहस्थावास के अंदर शांति प्राप्त होनी मुश्किल है, ये भावना समझ करके अब यहाँ से जो है मुनि भाव को प्राप्त करने वाले और कुमार के पिता तप आदि तमाम धर्मानुष्ठानों के व्याघात पहुंचने वचन बोले। और हे पुत्र, વેદોના વેદતાઓ કહે છે કે પુત્ર વગરના પુરુષોને પરલોકમાં ગતિ નથી થતી। ये सब वेदोक्त वाक्य की बातें हैं। हमारे यहाँ पर हमको कोई ऐसी गति के लिए कारणीभूत નથી बता। વેદોમાં શું કહ્યું? અપુત્ર से ગતિ દાતી, જેને દીકરો ન હોય એની ગતિ ન થાય એટલે એનો આત્મા ભટક્યા કરે, એમ કહે છે। ये हिंदुओं ने वेदों में माना है। जैन धर्म ऐसी कोई मान्यता रखता नहीं, એટલે આપણે ત્યાં શ્રાદ્ધ વિધિ ને શ્રાદ્ધની પદ્ધતિને કઈ નથી। આ લોકોમાં ભાદરવા વદ મહિનો પક્ષ આખો શ્રાદ્ધ ન થાય કે આપણા બાપ દાદાઓ જે મરી ગયા છે એમને શ્રાદ્ધ કરો। એમનું શ્રાદ્ધ એટલે એને તર્પણ વર્પણ એમની જે જે ઈચ્છાઓ હતી એ બધું ખાવા મૂકો, અને એ તમે ખાવા માટે બહાર જે છે પેલા કોડિયાની અંદર દૂધ પાક ને દૂધ ને રોટલી ને મૂકી અને કાગડા આવીને ખાઈ જાય તો કે અમારા બાપા ખાઈ ગયા, હવે સંતુષ્ટ થઈ ગયા, હવે વાંધો નહીં। अब मान्यता बना ली, ख्याल है, जैसी उनकी मान्यता। बाकी 12 महीने के अंदर 350 दिन जो है उनके काग आवे कौवा आवे तो कोई रखते नहीं है, तो कई नामों के पास एक के दाड़ो नहीं, 12 महीना में नहीं, बस एक 15 दाड़ा में मूको અને એક કાગડા આવીને ખાઈ જાય તો કે અમારા બાપ દાદા આવીને ખાઈ ગયા, હવે એમની ગતિ થઈ જશે। બીજા કોઈ દાડામાં આવે તો કાઢી મૂકવાનું। હવે કબૂતરને ચણા ન નાખે, कागड़ा ने तो अब ये उनकी धारणा मान्यता अलग है। ऐसी सैकड़ों प्रकार की अंधश्रद्धा की मान्यता लोगों ने बना के रखी, सैकड़ों।
जब तक केवली प्ररूपित सत्य तत्व सिद्धांत समझ में नहीं आएगा, वहां तक यही सब चलने वाला, ये सब चलेगा, कहीं पर भी रुकता नहीं है। अब ये हेतु है लोगों का, अब इसको आप समझिए पहले से। अब इसको कोई ध्यान में नहीं लेगा तो चला जाए, फिर कोई प्रश्न नहीं लेगा। अब ये बात ही किसी के विचार में नहीं आ रही, कोई सोचने कोई तैयार नहीं, कोई कुछ। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये जो है जीव किस तरह से कैसे कर्म बांधते हैं और किन कर्मों की कैसी स्थिति है, क्योंकि जीव की गति उसके कर्म पर, એટલે નામ કર્મની 103 પ્રકૃતિમાં ગતિ નામ કર્મ એક અલગ બતાવ્યો છે। એ ગતિ નામ કર્મમાં 4 પ્રકારની ગતિઓ છે। એ 4 ગતિના આધારે કયા જીવની કઈ ગતિ થાય, કયા જીવની કેવી ગતિ થાય, જે જીવે જેવું ગતિ નામ કર્મ માંગ્યું એવી ગતિ થવાની છે। આજે આપણે બહુ અહંકાર કરવા જેવું નથી કે નહીં નહીં हम तो मनुष्य बन गए, बाकी બધા તો જે છે હલકા ऐसा। આજે તમે બાંધીને આવ્યા છો, કાલે તમે એમાંથી બીજું કર્મ બાંધી લેશો તો શું થશે? कल फिर आप दूसरा कर्म बांध लोगे, कल फिर आप तीसरा कर्म बांध लोगे। ये दिशे आप गति मत बिगाड़ो, अपना अपना कर्म जो है आप जिस तरह से बांध रहे हो उस तरह से। अब पहले इसका विचार आना चाहिए। अब यहाँ पर जो है परिवयंते अनियत कामे अहो अराओ परितप्पमाणे अन्नपमते गणमे स्माणे अपपोति मच्चुन पुरिसे धर्मयम। अब इसके अंदर जो है धन के बिना विषय भोग की तृष्णा की तृप्ति वगैरह, विषय सुख के लाभ के लिए और वहां भटकते हुए रात दिन के ऐसे प्राप्ति वाले जीव, और दोनों तरफ से चिंता आकृति अब जो है चिंता आत्मा को सताती है। और इस तरह से जब आपकी मृत्यु होती है तब आप देखो आर्त ध्यान में मृत्यु होती है, राग भाव में मृत्यु होती है, मोह की तीव्रता में निवृत्ति हो, या फिर आप ज्ञान की तल्लीनता में आपका आयुष्य पूरा होता है। अब पालितना छे, तीरथ छे, तो जहाँ परमात्मा निर्वाण पाम्या होय, जहाँ આગળ समय शिखर 20 तीर्थंकरो निर्वाण पाम्या। અત્યારે મહાવીર સ્વામી ભગવાનની આરાધના, तो आ दिवाली है, भगवान क्या बैठा है? पावापुरी। देशना वहाँ चल रही है। अब ये वहाँ पर देशना चल रही है, उस हिसाब से परमात्मा उपदेश दे रहे हैं, वहाँ अमावस्या की रात्रि को निर्वाण। तो इस समय हम वहाँ पहुँचे, हमारा मन वहाँ पर ले जाए और मन को ले जा करके परमात्मा का ध्यान करें। भगवान की देशना क्या थी, ये सब देशना सुन करके उसका ध्यान करें कि हवे परमात्मा छेल्ली घड़ीए देह छोड़ीने आत्मा मोक्षे जवानो छे, ये चिंतन करें। अब ये स्थिति आप देख करके परमात्मा के जाप आदि की ध्यान साधना आप करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आराधना हो सकती है। आज भी होती है, नहीं होती ऐसी बात तो नहीं है, ख्याल आएगा। जहाँ यह अग्नि अरणि असंतो खीरे गयम तिल महातिलेसु एवमेव जाया शरीरम मिसक्ता सम्मुच्छईनाशईनाव चिट्ठे। अब इसके अंदर भी जो है आत्मा को समझाए है, जब अग्नि अरणि के काष्ठ में जो है पहला से नहीं होता है परंतु रगड़ने से उत्पन्न होता है, वैसे जो है ये अविद्यमान जीव आदि उत्पन्न होते हैं, ऐसा कोई आप मानने की बात न। अब यहाँ बादलों के समुदाय के बीच में कैसे आत्मा जो है सूर्य प्रकट होता है, वैसी बात है। तो ये अलग अलग तरीके से इन्होंने यीशु का राजा को समझाया। जाजा बच्चे रहनी नशा पड़े नियत दम्मम च कुणमानस सहला जंतीरा इयों। जो रात्रि दिन के अंदर जाए और वो उसमें फिर से वापिस जो है आते नहीं है। धर्म का आचरण करने पर प्राणियों के अंदर रात दिन की सफलता, और उसके बाद जो है जन्म सफल करने के लिए व्रत दीक्षा आदि का स्वीकार। भवे जन्म सफल करना है तो कैसे करेंगे आप? ये यीशु का नाम का राजा है और इनको ये सारे उपदेश आदि की बात समझाई जा रही है, और ये समझा करके इनको एक ही लक्ष्य, काम भोग आदि का त्याग। राजाओं के यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है? राजभोग की है, सुख भोग की बुद्धि है, क्योंकि राजकाल है। अब वहां पर जो है जिस प्रकार की सुख भोग की बुद्धि बना करके लोग जीवन जीते हैं। अब उनमें से बाहर कैसे निकलना, रंग राग में से वैराग्य वासित कैसे करना आत्मा को? तो एवमेव वयम मूढ़ा काम भोगे सुमुच्छिया
वज्रमाणं न बुद्ध्यामो राग दोषाज्ञा जगम। इस तरह से मोहवश फंसे हुए काम भोगों की आसक्ति में, राग द्वेष आदि की तीव्रता में, और जिस तरह से ब्राह्मण समुदाय रूप जगत में जान करके अब वैसे ही हमने भोगों को त्याग करके अब अपने अज्ञान आदि का भी त्याग करना है। सबसे पहले हमारी आसक्ति किसमें होती है? शरीर। और शरीर में हमने सुख बुद्धि कर ली। शरीर में सुख बुद्धि करके शरीर से संलग्न सारे जुड़े हुए साधन सामग्री में सुख बुद्धि की। હવે આમ જોવા જઈએ તો મિથ્યાત્વ તો છે કે જેમાં નથી એમાં તમે માનીને તમારી માન્યતા એવી ગોઠવી દો છો, ये आपकी विपरीतता, आपकी सुख। ऐसी अगर जीव जो है अपनी वृत्ति से चले तो कितना नुकसान होगा। अब ये समझ में आना चाहिए। भोगे बुच्चा विमिताय लहु भूय विहारिणो आमोद बाणा गच्छन्ति दिया काम कमाइव। अब जीव जो है जिस तरह से पूर्व काल में भोगों के अंदर भोगने की बुद्धि और उत्तर काल के अंदर भोगों को छोड़ने, अब वायु की तरह से अप्रतिबद्ध विहारी बने हुए तथाविध अनुष्ठान से हर्ष वाले बनकर के विवक्षित स्थान में विचरण करते हैं, जैसे पंक्षी पक्षी आदि भी जो है। अब इस तरह से मुनि महात्मा आदि को भी समझे, ये हेतु मुख्य समझ में आना चाहिए। काम भोगो ये हमारे आत्मा के लिए सुख का साधन नहीं है। शरीर सुख नहीं है, शरीर में सुख की बुद्धि नहीं रखना है। शरीर विनाशी तत्व है, नाशवंत है। आज नहीं तो कल शरीर तो नाशी होने वाला। બધા જ બૈરાઓ શરીર તો સજાવે જ છે ને, પણ છેવટે શું પરિણામ આવે છે? ગમે એટલી મહેનત કરો, ગમે એટલું શરીર સમજાવો, आखिर तो परपुद्गल द्रव्य से ही सजाना है। आखिर परिणाम क्या है? कितना भी करो और शरीर सुख करके अब शरीर में सुख की बुद्धि की हमने, ये भी और विपरीत माने। ये हमारी जो है पकड़ गलत हो गई। अब इस तरह से हमने शरीर में जो सुख की बुद्धि बढ़ा दी है, अब वो हमको निकालनी चाहिए। अब आत्मा को समझाए कि हे जीव, शरीर में सुख नहीं, शरीर थी भोगवाता भोगो में सुख नहीं। कोई मारे शरीर थी भोगवाता भोगो में सुख बुद्धि करवी ज नहीं। आत्मा में सुख, शाश्वत आत्मा है, चेतन आत्मा है, तणे काल में सदा काल एक सरखू नित्य रहनारो आत्मा है। शरीर सदाकाल रहने वाला नित्य नहीं है। आपको ये स्पष्ट करना है, शरीर क्या रहेगा? परमानेंट। अब इसमें से आप अगर अपनी बुद्धि हटा लेते हो तो फायदा होगा। सम्मम धम्मम विआनिता विनिश्चिता काम गुणे वरे तवम परिपगित जह खायम घोरम घोरप कमान। सब प्रकार के उत्तम काम भोगों को छोड़कर श्रुत चारित्र रूप सम्यक धर्म ने जान करके अनशन वगैरह तप नो स्वीकार करके, जैसे ही जिनेश्वर भगवंत ने किया वैसे उस मार्ग पर चल करके मैं भी कर्मक्षय करूं, ये हमारा अंदर से लक्ष्य भाव बनता जाए। एवं ते कमसो बुद्धा सर्वे धम्म परायणा जममच्चु ओविका दुख संत गवेषणो। अब जो है इस तरह के गुरु महाराज से अर्थ पाठ सुन करके वैराग्य वासित होकर के इन्होंने सुकार्द राजा ने भी अपने अंतर मन में वैराग्य बनाया, वैराग्य जगाया। अब कैसे भी करके संसार छोड़ने की भावना बना ली। अब संसार छोड़ने की भावना बनाई, समझे कि नहीं? देवलोकनी अंदर एक देवलोक खेलाय, एमना विमानो छे, एवा ए नाम पड़ेला छे, संज्ञा आपेली। अब इस तरह से वो भी अपने शरीर में से आत्मलक्षी बनते हैं। अब आत्मलक्षी बन करके इन्होंने अपनी साधना की, जन्म मरण के भय से कंटाले हुए, सर्व दुख से मात्र से अंत कैम हो, इस लक्ष्य से उन्होंने सोचा कि पहले उन्होंने अन्य जन्मों के अंदर धर्म का अभ्यास करते रहो, भावना से रंगे हुए थे। अरियंत परमात्मा के शासन में स्थिर बने हुए थोड़े समय के अंदर वो सभी आत्मा अपने कर्मों का क्षय करते हैं। और राया जय सह देवी ए महानो अपुरोहियो महानिदार गचे व सवे ते परिनिभोए तिबेमी। ईसु का राजा, उनकी कमलावती रानी, भृगु पुरोहित, उनकी पत्नी यशा ब्राह्मणी तथा उनके दोनों पुत्र, और वो सब जीव क्षय जो हैं
वो बरोबर आराधना करके और इसी तरह से वो एक साथ में मोक्ष में गए, ऐसा उनके लिए यहाँ पर ये 14वें अध्ययन में कहा गया है। अब यहाँ से लेकर के आप आगे जो है 15वें अध्ययन के अंदर मुख्य विषय जो आया, अब ये है सभिक्षु अध्ययन आया है। संस्कृत भाषा ने यहाँ पर जो है, संस्कृत में हम जिसको कहते हैं सभिक्षु, तो यहाँ जो है अर्धमागधी की प्राकृत भाषा में जो है ये सभिक्षु इस तरह से आया। હવે એની આગળ चरण जोड़वानो છે। यहाँ जो भी श्लोक बोलेंगे उस श्लोक के अंदर जो है आगे का चरण जोड़ो અને સ જુદું પાડો, એટલે અહીંયા લખો તે આ ભિક્ષુ કહેવાય છે। હવે તે લગાડો તો અને બીજા અર્થમાં તેવા, અબને તેને સાધુ કહેવાય છે, તેવાને સાધુ કહેવાય છે। ये यहाँ पर जो है, तो ये श्लोक यहाँ पर चलेंगे 15वें अध्याय के, और 15वें अध्याय के अंदर बहुत कम श्लोक है, वैसे छोटा ही है, 16 गाथा है इसके अंदर। 16 गाथा के अंदर सब में लास्ट चरण ये आएगा, सभिक्षु ते साधु कहवाय छे, तेवाने साधु कहवाय छे। अब ये इन्होंने यहाँ पर आशय बना लिया है, इसलिए ये छोटी सी बात करें, श्रवणपणा के अंदर मैं जो है पालन कर रहा हूँ, ऐसे अपनी तरह से भगवान महावीर कह रहे हैं कि भाई धर्म ने प्राप्त कर में, और फिर ज्ञान दर्शन चारित्र आदि के अंदर बढ़ करके अपनी आसक्ति आदि घटा करके तप में जो लीन है वो सभिक्षु साधु कहलाता है। अब इन्होंने अपनी तरह से ये बात यहाँ स्पष्ट कर दी। राओवरयम चरिज्जलाढ़े वीर एवे अभि आग्वाय रिक्खये पन्ने अभिभूय सवदंसी एकम ही विनमुच्छये सभिक्षु। अब ये एक श्लोक में उपदेश दे रहे हैं कि सम्यक अनुष्ठान वाले होकर के और असंयम से अटक करके आत्मा को दुर्गति में से रक्षण करने वाले, सम्यक त्व और विलाभों के अंदर टकावी रखना, हेतु उपादेय हे उपादेय आदि का ज्ञान रखने वाले और आगम वेदी परिसर आदि धारण करने वाले, ऐसे महात्मा साधु कहलाते हैं। कहलाए। अब यहाँ पर सब उनके गुण है। साधु पद है, उपाध्याय जी पदवी है, आचार्य पदवी, यहाँ पर मुख्यता इनकी है। पद और पदवी के हिसाब से जो है यहाँ लक्ष्य बताया गया कि आप जिस पद में हो, શું મહત્વનું છે? પદ મહત્વનું છે કે પદવી મહત્વની છે? પદ જે છે એ તમે જે આવ્યા દીક્ષા લીધી સાધુ પદ પર આવી, હવે પદવી તમારી હોય કે ના હોય, થાય કે ના થાય नहीं आते। और ये जरूरी नहीं कि पदवी होगी तो ही मोक्ष होगा, कोई संबंध नहीं। पदवी न पण होय तो मोक्ष तो થઈ શકે। એ પદથી મોક્ષ છે, પદવીથી મોક્ષ નથી। पदवी तो मात्र તમારે માટે સંઘની એક સમાજની શાસનની વ્યવસ્થા માટે, बस। अब हाँ उनको व्यवस्था देखनी है एक समुदाय की, बड़े संप्रदाय की जो है सबसे, तो सबके बीच में सबसे बड़े कौन है, ऐसा ध्यान रख करके उनके हिसाब से आप चारित्र पाल सको, आप अपनी तरह से सब कुछ शासन के कार्य आदि कर सको, तो वो लक्ष्य रखा गया। तो वो अपने अपने तरफ से अंदर अंदर सबको देखना है भी कौन इस पदवी के लायक है, किसमें ऐसी गुणवत्ता है, किसमें इतनी गुणवत्ता है, उनको कल ये पद देना है, देंगे, कोई ना नहीं। पद के हिसाब से आप जिस पद पर दीक्षा लीधी એટલે પદ શરૂ થઈ ગયું। તમે દીક્ષા લઈને વેશ ધારણ કર્યું એટલે સાધુ થઈ ગયા। હવે તમે સાધુ થઈને મોક્ષે જઈ શકો છો। આચાર્ય ન થાવ તો ચાલે ને, ઉપાધ્યાય ન થાવ ચાલે, અરિયંત ન થાવ તો ચાલે। मोक्ष के लिए अनिवार्य जो है वो साधु पद है। मोक्ष के लिए अनिवार्य कोई पदवी नहीं है। તમે આચાર્ય થશો તો મોક્ષે જઈ શકશો, તમે ઉપાધ્યાય થશો તો મોક્ષે ન જઈ શકો, તમે ઇન્દ્ર મહારાજ થયા અને હવે સ્વર્ગમાં નહીં જઈ શકો। એટલે આ બધા નિયમોમાં અલગ અલગ હેતુઓ લાગુ પડે છે।
तो यहाँ आपने अपनी आत्मा के लिए मुख्य लक्ष्य बनाया। अब इनके अंदर कोसवहम भी धीरे मुनि चरे लाड़े नेच माय गुत्ते अभगमणे असंपहिते जम जे कसेन हिलाए सबिखु। असंयमी स्थानियों में से आत्मा को बचाने वाले और मन की व्यग्रता में से बाहर निकालने वाले, आक्रोश दान वगैरह के अंदर आनंद वगैरह का भाव आक्रोश में से बंध के अंदर से स्वकृत कर्म का फल जो है, और इस तरह से जानकर अक्षोभ्य बने हुए मुनि महात्मा जो है वो बिल्कुल सभिक्षु, वो उसमें समता के साधक साधु भिक्षु कहलाने लायक है। एवं पंतम शयनासनम वैता सिउन्नविसी विविहिं च विसीद दंसमसगम उपगमने बव असंपविठिम चेकधीनम अहियास ऐस भिक्षु। अब जो है उसी को भिक्षु कहते हैं, तो किसको कहेंगे? असार शयन आदि पलंग आदि के ऊपर धन संपत्ति की कोई इच्छा न रखे। साधु को ना कहा है कि भाई तुम्हारे घर में पलंग होय बीजो होय तो पण न सुए, आपने एक बाजू खूना में जुदा से अपने त्याग वैराग्य के हिसाब से साधु बने, तब साधुपणा માટે निश्चित નથી પણ त्याग निश्चय, तब कंपलसरी नहीं है, त्याग कंपलसरी है। और एक सरी का त्याग सबके लिए जो किया गया है वो सबके लिए कंपलसरी। तब तुम्हारा गुण प्रमाणे છે, તમારાથી જેટલું થાય એટલું કરજો, જેટલું ઉચિત લાગે એટલું કરજો, परंतु भाव तो आपके अंदर परिणाम तो बने हुए हैं, इसलिए वो भाव परिणति को अंदर परिपक्व कर लेते हैं। अब नो शक्ति अमिच्छई न हु अचुअम हुअम न नो विअवंदनगम कसोपसंगम जम संजय सुभ एतवसी सही ये आयोग देश देश एवं द्वेष ऐसा भिक्षु। अब यहाँ पर आप देखिए जिस तरह से इन्होंने कहा, जो सत्कार पूजा वंदन प्रति आगे की चाहना नहीं रखते, તમે અંદરથી તમે ઈચ્છા ન રાખો કે બધા મને વંદન કરે, કરનારના ભાવ પરિણામ છે। તમે પોતે અહંકાર રાખશો તો કર્મ આપણને બંધાશે, એટલે એમાંથી બહાર નીકળવું ઘટે સમજાય। अब इसके बाद स्वर्ग के अनुरूप प्रशंसा से जो है वो काम नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा जिसकी प्रशंसा ज्यादा करोगे कल उसी में जाकर जन्म लेना पड़े, પછી શું કરશો? आज आप जिसकी इच्छा करते हो, आज आप जिसकी आशा रखते हो और फिर वो अपने जीवन में घटित हो रहा है तो फिर आपको दुख होगा। એટલે રાખવો જ નહીં, કોઈ નિશ્ચિત નિર્ધારિત આશા નહીં જોઈએ, ભાવ પરિણતિ જોઈએ। ये भाव परिणति प्रमाणे તમે આગળ વધશો तो कोई दोष नहीं आवे, बे बात। अब ये जो है इसके अंदर आपको देखते समझते हुए ख्याल आएगा, जेन पुनः जाय जीवियम मोहम वाकसिनम नियच्छै नरगारिम पजहे सया तवसी नय कोई कोहलम उभे सभिक्षु। अब ये आत्मा की अपने परिसर में जिस प्रकार के संबंध आदि है उनकी जो है परीक्षा कर। कोई रानी પોતે પોતાના પતિની પરીક્ષા કરે કે ભાઈ આ એમનામાં મારા પ્રત્યે પ્રેમ કેટલું છે, और कोई राजा के हिसाब से पत्नी की परीक्षा करे, रानी साहब की कि हाँ साहब इसके अंदर, तो मात्र स्थान से तो मतलब नहीं, मात्र स्थान से कोई मतलब नहीं। कालांतर में जहाँ जिस जीव के पास जैसा जो है समय आएगा, परिस्थिति आएगी, तब उसको ख्याल आएगा। दोनों तरफ से आपको देखा। छिन्नम सरम भोमंत लिखम सुविडम लखन दंडवत्थुजम वत्थिजम अंग विहारम सरस विजयम जो विद्या ही जीवई सभिक्षु। આવી રીતે यहाँ पर जो है वस्त्र के बिना छेदन विषय शुभ शुभ निरूपक विद्या क्षेत्र चिन्ह स्वर स्वरूप ने करने वाली विद्या, भूकंप वगैरह लक्षण रूप भीम शास्त्र और गंधर्व रूप वगैरह शास्त्र, अब काय वगैरह और वचन प्रवाह के अंदर शास्त्र स्त्री वगैरह के लक्षण रूप शास्त्र, दंड स्वरूप कथन स्वरूप शास्त्र, प्रमा प्रसाद वगैरह लक्षण कहने वाले वास्तु शास्त्र, मस्तक स्फुरंग स्वर्ण
और शुभारंभ कथन रूप अंग विगारक है तथा दुख वगैरह के शब्द रूप वगैरह आदि से जप करके मैं वो यहाँ पर दीक्षा लेकर संसार का त्याग करके साधु बने हैं। अब ऐसे बने हुए मुनि महात्मा के प्रति कोई भी भाव अपना कैसे जगाए? साधु महाराज ने जो पहलू काम तमने शू थाय कि हमारी आत्मा का कल्याण कैसे? साधु का उपयोग होवे वहां तक अपने दुख के लिए मत करो, अपने सुख के लिए मत करो, लेकिन पाप कर्म का क्षय करने के लिए। बोलो शू कीधुं? साधुનો ઉપયોગ આપણા જીવનમાં આપણે શું કરવો? હા, આપણે આપણા જીવનના સાધુ જીવનની અંદરની વાત છે કે શું કરવું, એટલે એમનો ઉપયોગ તમે તમારા માટે તમારી નિદ્રાના ભાવ વધે, તમે કર્મક્ષય વધુ કરી શકો એવો ઉપયોગ કરો. વાત એટલી છે. એટલા પૂરતો જ ઉપયોગ કરો, તમારા દુઃખ માટે નહીં, તમારા સુખ માટે નહીં, તમારા સંસારના ભોગો માટે નહીં, સંસારના કામ માટે ના. આપણે શ્રીમંત છીએ, ઘણા સુગે એટલે મહારાજને આપણે બે સંભળાવી શકીએ નહીં સાહેબ, આમ નહીં આમ કરો. आपका पैसे का जोर है वहां पर, आप अहंकार की वृत्ति में हो, इसलिए वहां पर आपको नहीं करना. बात इतनी. वायम विविहम समिच लोए सही खेणा खेदाणु गए यको विरप्पा पन्ने अभिभुवक सबदन से वसंते अभिडेहेड सब भिक्षु. मैंने अभी कहा आपको सबके अंदर साथ में सब भिक्षु ते भिक्षु कहवाय छे. उस समय कालांतर में भिक्षु शब्द साधु के लिए प्रचलित. जब कालांतर में आते आते भिक्षु शब्द बहुत जो है बिगड़ गया, क्योंकि सामने लोग बिगड़ गए, तो इसलिए फिर उन्होंने भिक्षु शब्द का प्रयोग बंद करके मुनि शब्द लाया. फिर मुनि शब्द में से साधु शब्द लाया. आज जो हम प्रचलित परंपरा में व्यवहार में है वो सब साधु परंपरा बोलने वाले, और साधु के लिए शास्त्र में जो है श्रवण श्रमणी ऐसे शब्द है, वो श्रवण भाव के अंदर है. अब यहाँ आपको दिया है कि किस तरह से आप शस्त्र अस्त्र का उपयोग कैसे करें और किस तरह से अपने आत्मा को बचा करके हित कल्याण करना है. वायम विवि हम समय चलो ए सही एको दानु गए जाओ उको भी अपा पुन्नो अभिभू अभिभू सबदम से तीसे तीसंते अभिहेण ऐसा भिक्षु. अब यहाँ पर आप देखिए कि लोक के अंदर कर्म के दर्शाने वाले और अभिप्राय के विविध सर्ववाद आदि प्रमाण में जो है हित कार्य से ज्ञान निहार का और फिर संवर जो है संवर पचकान आदि परिणाम से छड़े हुए तथा ज्ञान क्रिया को निद्रा में जिनबद्ध कर्म की निद्रा की उसमें जोड़ करके हम कर्मक्षय आज भी कर सकते हैं. असिपजीवी अगिहे अमिते जी इंदिए सब ओ विपमुखे अनुकसाई लवप बखे चिचागे हम एक दरे सभिक्षु. अब यहाँ अंत में क्या के चित्र और विशिष्ट विज्ञान द्वारा जीवन निर्वाह नहीं करने वाले घर विदा के मित्रों शत्रु समान ऐसे इंद्रिय जीवजताओं के सर्वज्ञ कथित सर्व संग्रहित सर्व स्वल्प कसाय वाला जीव निस्तार पूर्वक स्वल्प भोजन आदि करना द्रव्य भाव क्षेत्र और काल आदि निमित्त से 100 बार विचार करने योग्य है. इसलिए वो जाकर के अलग अलग 100 बार भी वंदना कर सकते हैं. अब जिसको संभूति मुनि था उनको ये थोड़ा सा ख्याल आया, मैं मेरा आयुष्य कैसे बिगाड़ रहा हूँ, मेरा भाव कैसे बिगड़ रहा है, और ये भान आया, उनको ख्याल आया. तो क्या हुआ, पाप की विशुद्धि की प्रायश्चित करण किया. करण એટલે શું? આત્માની શક્તિ જગાડે તે કરણ. કેટલા કરણ છે? તસ્ස ઉત્તરીકરણેનમ પ્રાયશ્ચિત્તકરણેનમ વિષયીકરણમ વિસલીકરણમ પાવનમ કુમાનની કારણે થાય. તમે તમારી રીતે ધ્યાનમાં લો કે હું કૌશલ કરું, ધ્યાન કરું, સાધના કરું, જાપ કરું, જે કરતા હો તો એમાં આ લક્ષ્ય આવે. બસ એ લક્ષ્ય પૂર્વક જ જો કરવામાં આવે તો સફળતા મળે, નહીં તો નહીં મળે. अब ये सफलता प्राप्त कैसे हो? असिपजीवी
अगिहे अमिते जी इंदिए सब विपमुखे अनुकसाई लहु अन्न उपमखे शिक्षा गिहे गवरे सभिखु। अब यहाँ पर जिस चित्र और विज्ञान के द्वारा जीव निर्वाह करने में नहीं, और मित्र शत्रु बिना का इंद्रिय जीव को जो है इंद्रिय विजेता सर्व संग रहित स्वकल्प कसाय वाली निस्सार और स्वल्प भाजन करने वाले ऐसे द्रव्य निद्रा को उन्होंने बराबर अनुभव में की, और ऐसे रागद्वेष शादी के बिना का छोड़ करके और सर्व ब्रह्म आत्मा के साथ जुड़ करके रखा है। अब यहाँ पर जो है ये अलग अलग अध्ययन जो चल रहे हैं, एक अध्ययन 16वां इधर जो है वो ब्रह्मचर्य की समाधि के भाव का अध्ययन। यहाँ ब्रह्मचर्य भाव की समाधि એટલે જે આપણે પંચેન્દ્રિય બોલીએ છીએ એમાં તહ નવ વિહ બંબ ચેર ગુત્તિત। अब ये इनको यहाँ पर विस्तार से लेकर के विषय समझाया गया है। 16वां अध्ययन जो है बिल्कुल गद्यबद्ध है, साफ बोलते हैं स्वयं में आवसम। हे आयुष्मान सांबल भाई कौन कहते? सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी ने। जम्बू स्वामी बार बार पूछते थे, हे भगवान भगवया महावीर किम देशियम, ए परमात्मा महावीर प्रभु ए अपना जीवोना कल्याण माटे शू शू कहू छे? आया ख्याल में? ये बार बार ऐसा पूछते थे। अब पूछते बार बार सुधर्मा स्वामी वो अपने शिष्य जम्बू स्वामी को कहते थे। कौन छे जम्बू स्वामी? सुधर्मा स्वामी ना शिष्य। अब वो हमेशा सुधर्मा स्वामी जब बात करते कहते हैं तो हे जम्बू આવી રીતે ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ કહ્યું છે, ભગવાન મહાવીર સ્વામી આ વાત કરી છે, परमात्मा महावीर प्रभुए आ बातने आ रीते समझावी छे। ये बार बार उनके शब्द आते रहते, तो बार बार कहने पर इनके भी भाव तो सुनकर वैसे ही बनते थे। अब यहाँ प्रश्न क्या है कि साहेब ब्रह्मचर्य समाधि भाव में भगवाने शू कहू? ये समाधि भाव कैसे हैं? स्वयं में आवसम तेणम भगवयाम एवं अखायम यह खलु थे रेहिम भगवंतेम यह दस बंब चेर समद्धि आठाणा वन्नता छे भिक्खु सोचा निसम संजम बहुले संसार संवर बहुले समाहि बहुले गुत्त इंद्रिय गुत्ते गुम्ब गुत्त बंब यारी समस्या अपमत्ते विहरिजा। अब ये भाव और भी अलग से ऊंचे इन्होंने अच्छे बना लिए कि ब्रह्मचर्य पालन अंदर पहलू ब्रह्म एटले आत्मा। बस आ शब्द नो अर्थ राखो એટલે આપણને પહેલા મુખ્ય થઈ જાય। ब्रह्म शब्द जे છે એ તમને અહીંયા આત્મવાચી શબ્દ ગોઠવ્યો છે, અને આ શબ્દમાં ને આ શબ્દમાં હવે બેમાં જુઓ કેટલો ફરક છે। बोलो। हाँ हाँ आ ब्रह्म आ लो हवे आ ब्रह्मा थई गयो, आ ब्रह्म छे એટલે હવે તમે એમાંથી જે રીતે ગોઠવું એટલે તમને એમાં ખ્યાલ આવી જાય, સમજાય કે ब्रह्म कोने क्यों ने ब्रह्मा कोने क्यों? बस तो ब्रह्मा शब्द जे छे देवी देवता माटे वपराय छे। એટલે હિન્દુ ધર્મે જે બ્રહ્મા શબ્દની વાત ગોઠવી છે શેના માટે કે આ બ્રહ્માજી સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે, આ એક દેવ છે અને આ આત્મા માટે વાપરેલો છે। અહમ બ્રહ્માસ્મિ હું આત્મા છું। ખ્યાલ આવ્યો? હવે બ્રહ્મ એટલે ત્યાં તમે તમારા આત્મા માટે ધ્યાન ધરો છો। तो पहला આપણને જે છે આ બોધ થવો જોઈએ। પણ હવે સંસારની અંદર જે છે 100 માંથી 90% લોકો દેવ માટે માને। બ્રહ્મા એ દેવ છે એમના માટે રાજી, પણ બ્રહ્મ પોતે આત્મા માટે રાજી નથી। દેવી દેવતાના માટે લોકો ઘણું જાપ બા બધું કરવા તૈયાર। આ 14 આવે છે તો હોમ હવન કરશે, બધું કરશે,
પણ એ પોતે હું આત્મા છું થઈને આત્મા માટે કંઈ કરવા તૈયાર નથી. तो क्या करेंगे? आत्मा के लिए आपको करना क्या है? तो कि नव विह ब्रह्मचर्य गुप्ति, नव प्रकारे ब्रह्मचर्यની ગુપ્તિનું પાલન કરવું. એટલે હવે તમારો આત્મનો ઉપયોગ જે છે એ દિશામાં ન જાય. તમે ક્લેશ કસાયમાં ન જાઓ, કામ વાસનામાં જાઓ, વિષય ભોગોમાં ન જાઓ. એ બધી આસક્તિઓ તમારી ન બને. અને દીક્ષા લીધી છે, સાધુપણામાં આવ્યા છીએ તો પૂર્વ ભવથી જે છે સંસારના સુખ ભોગો ભોગવીને આવ્યા હોઈએ ये બધું स्मरण मन में लाभो ज नहीं. मति ज्ञान के अंदर कल ये विचार आने लग जाएंगे, हमारी बुद्धि ये बन जाएगी सब. तो बुद्धि में से ये आपको निकालना है. तो ये पुराने, अब क्या है, पुराने भोग भोगे हैं, जीवन तो बीता है, अब वो आपकी मेमोरी तो बनेगी, मेमोरी में से नहीं जा रहे हैं. तो जो मेमोरी में उपस्थित है वो आज नहीं तो कल वापस बार बार याद आएंगे. बात ये है. अब जैसे जैसे बार बार याद आते जाएंगे, आपकी सुख भोग बुद्धि बनती जाएगी. फिर पुराना स्मरण होगा, फिर पुराना स्मरण होगा. अब जीवन की बनी हुई घटना है तो अब भूल तो नहीं सकते आप. अब वो विचारों में आपके घोलाती रहेंगे. अब उसको कैसे कम करना? तो कि तप धर्म अच्छा है, आहार का त्याग अच्छा है, विगई त्याग हम जो बोलते हैं, किस लिए है कि आ बधी जे छे आत्मानी विकृतिओ न वधे. आहारनो संयम पण घणो मोटो संयम छे. आहार उपरનું નિયંત્રણ કે તમે જે છે આ બધી સુખ ભોગની બુદ્ધિ આવી ન કરો. જે હવે એ કાલમાં બન્યું એ કાલમાં ભૂલી જવા. એ કાલમાં અક્કલ નહોતી, સમજણ નહોતી, ધર્મ સમજ્યા નહોતા, શીખ્યા નહોતા ને કરતા રહ્યા. अब उसका स्मरण मत करो, अब उसको भूलने की कोशिश करो. तो केवी रीते भूलशो? भूलवा माटे शुं करशो? તમે તમારા આત્માની અંદર તલ્લીન રહો એટલે બીજું બધું ભૂલાય. તમે તત્વજ્ઞાનની અંદર પરિણતિમાં પરિપક્વ રહો એટલે બીજું બધું એની મેલે ભૂલાતું. આ કરવું છે. ये बहुत अच्छी तरह से आहारम आहार इच्छा. अब आपको आहार पानी में से भी जो विगई आदि जो विकृति करने वाली चीज है उसको निकालो. એટલે આપણે ત્યાં આંબીલનો તપ બધું ઘણા આત્મા માટે આંબીલની તપ તપસ્યા વગેરે ઘણી સારી હતી. એટલે એમાંથી એ આત્મા બહાર નીકળી જાય તો એની આસક્તિ ભોગો તો ના રહે. શરીરને પોષણ મળી જાય છે, શરીરની ગાડી ચાલી જાય છે, શરીરને કોઈ વાંધો આવતો નથી, शरीर की गाड़ी चलती है. लेकिन आप अपनी आत्मा को किस तरह से दृढ़ मजबूत करो तो तमने पहला तो शू थाय कि हूँ देह नहीं, हूँ आत्मा छू. मैं मात्र शरीर नहीं हूँ, मात्र शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ. पहले अपना ये भाव आप बना करके रखेंगे. सत्य रूवे गंधेय रसे फासे तहे वय पंचविहे काम गुणे निच्चसो परिवज्जहे. चला अब ये आप अपनी तरह से करके रखो, आपका भाव मानस वैसे बनता जाएगा और इस तरह से जो है दुज्जये काम भोगे निच्चसो परिवज्जये संकटाणानि सव्वाणी वज्जिज्जा परिहाणवम. आप जो है प्रणिधान वाले साधु दुर्जय काम भोग आदि में सर्वदा त्याग बुद्धि, शंका बिना का जनक स्त्री जन और सहित 10 स्थानों को छोड़ दे, नहीं तो आपको जिनाज्ञा भंग का दोष लगेगा. स्मृति जो है कभी किसी भी निमित्त से बन सकती है. आप खुद के जीवन में बनी हुई घटना देखो कि दूसरे के जीवन में होती हुई घटना देखो, तो भी हमारे अंदर देव दानव गंधर्व जक्खर रक्षस किन्नरा बंभयारिम नमन संति दुष्कर्म जे करंति ते. जो दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करता है उनको तो वैमानिक देवलोक, ज्योतिषी देवलोक, भवनपति, व्यंतर आदि सभी आकर के उनको भी वंदन नमन करके वो भी उनकी बहुमान प्रशंसा करते हैं. ए सदम में धुवे निच्चे सासये जिनदेशीये सिद्धा सिद्धंति चाणेनम सिद्धि संति तहावरेति बेमी. हवे जे चालू अध्ययन के अंदर जिन देव कथित ब्रह्मचर्य नाम का ये धर्म ध्रुव नित्य शाश्वत और धर्म आराधना से भूतकाल में भव्य जीव सिद्ध थे और वर्तमान में सिद्ध हो रहे हैं, ऐसे भविष्य में सिद्ध हो. इस तरह से हे जम्बू मैं आपको इस तरह से उपदेश दे रहा हूँ. ठीक है. हवे काले आपने 17मो लईए.
અહીંયા સુધી અટકીએ છીએ.